हाय गाइज, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार और हैप्पी न्यू ईयर। देखो आज मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि न्यू ईयर में पार्टी वगैरह में बिजी था। और दोस्तों मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं नीट 2021 के ऑल इंडिया में कट ऑफ क्या रहेगा, काउंसलिंग की क्या अपडेट है, काउंसलिंग कब होने जा रही है। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अभी एक नया खबर निकल के आ रही है। हम ये तो देखेंगे कट ऑफ। जनरल कैटेगरी को होगा बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा फायदा होगा, ओबीसी को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, एसटी एससी और पीएच को भी फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही नीट 2021 का कट ऑफ। चलिए तब तक हम बात करते हैं। अभी जो न्यूज निकल के आई है और कब काउंसलिंग होगा, देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री, ये आप पढ़ रहे होंगे, ये देखिए प्रेस रिलीज भी है। हेल्थ मिनिस्टर हैज एश्योर्ड अस दैट द नीट पीजी, ये जो डॉक्टर से स्ट्राइक कर रहे थे हम, जो रेसिडेंस डॉक्टर है उनकी बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में हर जगह प्रदर्शन कर रहे थे, वो वापस ले लिए हैं। और एक तरह से कोई बड़ा फायदा इनको नहीं मिला क्योंकि जो 6 जनवरी को सुनाई होना था वो तो उसी 6 जनवरी 2022 को ही होगा। अब ये है कि काफ़ी डॉक्टर्स लोग को चोटें आई, कुछ लोग पुलिस हिरासत में लिए गए। जितना बड़ा स्ट्राइक था उसका उतना बड़ा फायदा नहीं मिला। ये है कि एक बेनिफिट हुआ कि गवर्नमेंट तक अपनी बातें पहुंचा पाए, लेकिन कोई इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस मिला कि नीट पीजी काउंसलिंग स्टार्ट बिफोर 6 जनवरी 2022। ये देखिए एनआई का रिपोर्ट है। देयर विल बी नो एफआईआर ऑन द डॉक्टर्स, देयर विल नो नीड टू पैनिक फॉर द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड, बट ऑल प्रिकॉशन शुड बी टेकन, ठीक है। साजानंद प्रसाद सिंह आईएमए प्रेसिडेंट, ये देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये है और ये इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाहजानंद प्रसाद जो आप देखिए, और दूसरा जो वो निकल के आ रही है, ये तो आप देख लिए। दूसरा ये देखिए, जो नीट पीजी काउंसलिंग इस साल ईडब्ल्यू का जो क्राइटेरिया होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। न्यू क्राइटेरिया जो है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से लागू होगा, ठीक है। ये भी एक तरह से कंफर्म हो गया है और 6 जनवरी को जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप देगी कि जो क्राइटेरिया 8 लाख था वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं अब जो आते हैं नीट कट ऑफ पे कि कैसे जनरल को कितने सीट का नुकसान होगा, ओबीसी को कितना सीट का फायदा होगा। आप देखिए जनरल कैटेगरी कितने सीट का हो सकता है नुकसान, ओबीसी कैटेगरी को कितने सीट का फायदा मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। यहाँ देखिए ओबीसी को 27% मिलने जा रहा है तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा मिलेगा, लेकिन सीटें कितनी होगी यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कि 10% जो सीटें मिलेगी वो कितने सीटें होगी, क्या सही 10% में उतनी सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी। एसटी को 7.5% इनको फायदा मिलेगा, एससी को 15% फायदा मिलेगा, जनरल को होगा नुकसान, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब आइए हम डिटेल देखते हैं। देखिए ये तो है कि ये ऑल इंडिया में 4 राउंड काउंसलिंग होने से हर स्टेट को कुछ ना कुछ, स्टेट वाइज कुछ ना कुछ से सीटें की नुकसान हो रही है। लेकिन जो 600 प्लस वाले स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, ये जो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ 600 प्लस जाती है इनको फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ के बच्चे 600 प्लस वाले बहुत हैं और ये सीटें ऑल इंडिया से लेंगे और इनको फायदा मिलेगा। ये तो मैंने लिस्ट दिखाया था आपको कि कौन से स्टेट थे जो रिवर्ट हुई थी लास्ट ईयर 2020 में, ठीक है, वो ये है। अब आगे हम बात करते हैं 2020 में टोटल सीट कितने थे, 5557, 5557 टोटल एमबीबीएस सीट। इसमें जनरल को 2484 सीट मिली थी, ईडब्ल्यूएस को 340, ओबीसी को 1484। जो एडमिशन हुए थे वो बता रहा हूँ, एससी को 840, एसटी को 409, पीडब्ल्यूडी को 255, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, देखिए एमबीबीएस इंडिया हो या अब्रॉड हो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सकता है टाइम दे पा रहा हूँ जॉब के बाद, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है ना, मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं फ्री में बच्चों को हेल्प करता हूँ। कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कंसल्टेंट को देने के लिए, वहाँ हम आपका हेल्प करते हैं। तो देखिए बहुत लोग देखते हैं वीडियो को और वैसे ना लाइक करते हैं ना, आप कुछ तो आप कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी है
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि सही हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा ना कि आप वीडियो देखते हैं छोड़ के, क्योंकि मेरे व्यूज बहुत जाते हैं, सब्सक्राइबर उतने फास्ट चेंज नहीं हो रहे। तो ये रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग के ऊपर है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए सपोज सीटें 5,000 होती है, हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स और BHU, MAU, जेपमर ये सब की बात नहीं कर रहे, हम 15% की बात कर रहे हैं। वहाँ तो ऑलरेडी जो परसेंटेज थे वो है 15% में चेंज हो रहा है, इसलिए हम AIQ 15% की बात कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 5,000, ये 4500 के आसपास होगा या मैक्सिमम 5,000 पहुंच सकता है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने सीट का फायदा हो सकता है आप देखिए। अगर 5,000 होता है तो OBC को 1350, अगर ये 4500 होता है तो ये 1250 सीट का फायदा मिलेगा OBC को। EWS को 500, आप अगर 4500 होगा टोटल तो यहाँ 450 हो जाएगा। लेकिन क्या 450 सीटें आएगी, क्योंकि हर स्टेट में EWS का सीट नहीं है, हर कॉलेज में नहीं है, हर स्टेट में नहीं है। तो ये आएगी क्या इतना, ये श्योर नहीं है। इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। SC को 750 सीटें मिलेगी अगर 5,000 सीटें आता है ऑल इंडिया में, तो जितना सीटें आएगी उसका आप 15%, तो इनको फायदा मिलेगा। ST को 7.5%, 325, और PWD को 5%, 250। ये जो है, तो ये जो सीटें हैं 1300, मतलब आप 1700 1800 सीटें, ये तो जनरल का ही पार्ट है एक तरह से, जो वीकर सेक्शन है। तो ये सीटें एक तरह से नुकसान होगा जनरल को। 1200 के आसपास आप समझ लीजिए, 1200 से 1200-1250, ठीक है ना, जनरल को नुकसान होगा। तो दोनों के कटअप में डिफरेंस भी इस बार देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हुआ क्या। आप अगर थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं, 1920 में 5200 मेडिकल सीट्स इंक्रीज करने की बात हुई थी हेल्थ मिनिस्ट्री में, राज्यसभा में बोला था, और कौन कौन से स्टेट में बढ़ना था ये, क्योंकि ये हुआ था कि आप जनरल के सीटें को कम नहीं करेंगे, जो उनका है उतना रहेगा, हम सीटें इंक्रीज कर देंगे। वो सीटें 10% हम EWS को देंगे कि जनरल को इफेक्ट ना आए। तो वैसे बढ़ाया गया 5200 सीटें 1920 में। आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको जो ये सब मैं लाता हूँ, ये सारे किसी न किसी न्यूज चैनल से या इनपुट जो है वो सोर्स से ही होता है, वैसे नहीं कि कुछ भी आगे यहाँ दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये अश्वनी कुमार चौबे थे उस समय, ये बोले थे। और 5200 सीटों का कौन कौन से स्टेट में, तो देखिए आंध्र प्रदेश में 360, ठीक है, असम में 174, बिहार में 190 सीटें बढ़ी थी, छत्तीसगढ़ में ये देखिए छत्तीसगढ़ 120, दिल्ली 115, गोवा 30। ये हम EWS की सीटें के लिए जो बढ़ी हुई सीटें है वो बता रहा हूँ। गुजरात 700, हरियाणा 110, हिमाचल 120, जम्मू कश्मीर 85, झारखंड 30, केरला 155, मध्य प्रदेश 270, मणिपुर 25, महाराष्ट्र 970, देखिए पौंडीचेरी 30, पंजाब 100, राजस्थान में देखेंगे 450, तेलंगाना 190, त्रिपुरा 25, उत्तर प्रदेश 326, उत्तराखंड 475, वेस्ट बंगाल 450। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेट है यहाँ पे नहीं है, वहां पे EWS की सीटें नहीं बढ़ी। तो अब EWS की सीटें नहीं बढ़ी तो 15% टूट का कहां से आ जाएगा भाई। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कर्नाटका देखिए, यहाँ पे कर्नाटका नहीं है, देखिए चंडीगढ़, मतलब बहुत नहीं, यहाँ नहीं है। तो ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे EWS की सीट ही नहीं है। देखिए कर्नाटका और कुछ स्टेट में EWS की सीट नहीं है, तो वहां की आप जो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा था कि 500 सीटें मिल जाएगी, तो कम चांस है, बहुत जगह सीट नहीं है, इसलिए EWS को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, कम फायदा मिलेगा और सीटें कम होगी। EWS का हो सकता है 350-400 के आसपास सीटें हो, ठीक है। अब देखिए 2018 में टोटल सीट 4064 था, 2.5 गुना 10,443 बच्चे को सीट मिल गया था। ये देखिए 2019 में 4,951 था, 2.5 गुना 12,618 लड़के को सीट मिल गया था। 2020 में 6,000 सीटें थी, 2.5 गुना 15,000 बच्चों को मिल गया था। ये सेकेंड राउंड होती थी। अब क्या है, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेशन राउंड होगी। तो 2021 में अगर टोटल सीट हम ऑल इंडिया में 4,500 या 5,000 जोड़ लेते हैं, एम्स, जेपमर, BHU, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, MU, ये सारे जोड़ लेते हैं,
तो अप्रोक्स 7,000 मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, तो 2.5 गुना 17,500 तक एडमिशन मिल जाती है अगर सेकेंड राउंड तक होता तो। लेकिन अब है थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, तो क्या होगी कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये कट ऑफ पहले भी बताया था कि ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड होता तो यहां तक मिलता, लेकिन अब क्या है आप देखिए लेटेस्ट फोर्थ राउंड मॉपअप और स्ट्रीम वैकेंसी राउंड में जनरल को 607 प्लस 16,000 रैंक तक सीटें मिल जाएगी। ठीक है, इतना अगर आपके पास स्कोर है तो आपको जरूर सीटें मिलेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 604 प्लस 17,400 रैंक तक इनको मिल जाएगी। ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा 600 प्लस 19,000 रैंक, अगर जिनके 598 नंबर भी है बीसीआर तक, यहां तक सीटें मिल सकती है ओबीसी को। 597 598 मतलब आपका 3 मार्क्स कम भी है तो आप मॉपअप तक जाएंगे, आपको सीटें का चांस है बन रहा है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बीसीआर के, यहां तक तो सेफ है 19,000 तक, लेकिन 20,000 तक भी सीटें मिलेगी। ठीक है ना, तो आप लोग इस पे ध्यान देना, ओबीसी वाले को फायदा मिलेगा और स्टेट में भी फायदा मिलेगा। यहाँ पे जनरल को अब एक बिहार से एक पेरेंट्स का कॉल आया था और वो बहुत ही सिली सा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि जनरल का सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एसटी एससी वाले ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। वो तो ले ही नहीं सकते, जितना है वो ओबीसी के अपने मतलब इनका जो ओबीसी का जो 27% है इसी में ये रहेंगे। लेकिन नहीं, मैंने उनको 50 बार समझाने की कोशिश किया कि मेरिट बेसिस पे ओबीसी जनरल का सीट ले सकता है। ईडब्ल्यूएस का मेरिट है, अच्छा स्कोर है, 700 स्कोर है, क्यों नहीं ले सकता। अगर इसमें सीट नहीं है ओबीसी में तो ले सकता है ना। ठीक है, तो अगर मेरिट पे कोई भी ले सकता है जनरल का सीट ऑल इंडिया में, ऐसा ये नहीं है कि आपको 27% में ही रहेगा ओबीसी या ये 15% में रहेगा। अगर मेरिट है तो जनरल का सीट कोई भी ले सकता है। ठीक है, ये आज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है ना, तो अब देखिए एससी को 491 प्लस अगर 92,000 तक रैंक है आपको मॉपअप तक मिलेगी सीटें। एसटी को 476 प्लस 1,07,000 रैंक तक आपको सीटें मिल जाएगी ऑल इंडिया में इस बार। ये है कट ऑफ दोस्तों। ये जो प्रिडिक्शन है काफी मेहनत के बाद मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये आप नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो आप कमेंट करें। देखो दोस्तों बहुत सारे का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, बहुत सॉरी, क्योंकि देखो टाइम का अभाव होता है थोड़ा। आप समझ रहे हो कि ऑफिस सुबह से शाम तक ऑफिस में होते हैं, उसके बाद फिर घर आने पे ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जितना मेरे पास टाइम होता है बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चाहे एमबीबीएस इंडिया हो या अब्रॉड हो, मैं फ्री में कंसल्टेंट जो फ्रॉडिंग करते हैं उनसे बचाने के लिए ये ओपन किया था। मेरा मोटिव ही यही है कि कोई फ्रॉड में ना फंसे। ठीक है ना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना नॉलेज है और मैं और भी अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।